हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना चैनल विकेश सर में। दोस्तों, आज के टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लांट किंगडम अर्थात पादप जगत का वर्गीकरण। तो आइए जानते हैं कि पादप जगत का वर्गीकरण कहाँ से किया गया। तो देखिए, बोटनी अर्थात वनस्पति विज्ञान का एक मुख्य टॉपिक है पादप जगत, प्लांट किंगडम। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि पादप जगत जो है प्लांट किंगडम, इसका जनक कौन है, इसका मतलब इन्वेंशन कौन किया। तो 1883 ईस्वी में इसको एकलर ने इसका वर्गीकरण किया। दोस्तों, अब ये बहुत सारा भागों में इसका वर्गीकरण किया, प्लांट का बहुत सारा डिफरेंट पार्ट का बहुत सारा मैच करने के लिए बहुत सारा अलग अलग भागों में वर्गीकरण किया गया। पादप जगत को मुख्य रूप से दो वर्गीकरण किया गया। कौन सा? अपुष्पोद्भिद और पुष्पोद्भिद। दोस्तों, तो अपुष्पोद्भिद और पुष्पोद्भिद आपको नाम से ही पता चल जा रहा होगा इसका मतलब कि अपुष्पोद्भिद के मतलब जिसमें पुष्प और बीज ना हो, और पुष्पोद्भिद के मतलब जिसमें पुष्प और बीज मौजूद हो। तो जब तक किसी प्लांट में पुष्प नहीं रहेगा तब तक उसमें कोई बीज या कोई तना या कोई भी प्लांट का पार्ट नहीं तैयार हो पाएगा। पुष्प से ही बीज तैयार होता है, बीज से ही प्लांट तैयार होता है। दोस्तों, बीज और पुष्प दोनों मौजूद हो उसी को पुष्पोद्भिद कहते हैं। दोस्तों, तो अब आइए जानते हैं कि अपुष्पोद्भिद को भी मुख्य रूप से 3 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। वो आप लोग को डीप में अध्ययन कराएंगे और सारा क्वेश्चन जितना क्वेश्चन है इससे बन रहा है पादप जगत अर्थात प्लांट किंगडम से बहुत सारा जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत सारा क्वेश्चन जो इंक्लूड हो रहा है वो सब इसी टॉपिक में एडजस्टमेंट कर दिए हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझिएगा। यदि आप लोग ये सारा वीडियो को वॉच कर लीजिएगा तो एक भी क्वेश्चन पादप जगत से आप लोग को मिस नहीं होगा। दोस्तों, हाँ दोस्तों, आप लोग रेडी हो जाइए फाइट करने के लिए। तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं किसे फाइट करना है, तो अपने एग्जाम से फाइट करना है। दोस्तों, यदि आप लोग को अपने एग्जाम से फाइट करना है तो इस टॉपिक से फाइट करना पड़ेगा। तो चलिए आइए रेडी हो जाइए, आप लोग फाइट करते हैं हम लोग। तो जानिए दोस्तों कि अपुष्पोद्भिद कितने भागों में वर्गीकरण किया गया। तो मुख्य रूप से अपुष्पोद्भिद को 3 भागों में वर्गीकरण किया गया। दोस्तों, पहला है थैलोफाइट, दूसरा है ब्रायोफाइट और तीसरा है टेरिडोफाइट्स। थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स 3 मुख्य रूप से इसको वर्गीकरण किया गया। दोस्तों, अब आइए हम लोग जानते हैं कि थैलोफाइट्स क्या होता है। देखिए, थैलोफाइट्स एक बड़ा समूह होता है, पादप जगत का सबसे बड़ा समूह थैलोफाइट ही होता है। दोस्तों, और ये जो होता है ये सुकाय होता है। थैलस मतलब सुकाय होता है। सुकाय मतलब क्या हुआ? एक समान, इसमें कोई भिन्नता नहीं दिखने को मिलेगा, ना ही इसमें कोई ब्रांच दिखेगा, ना ही कोई जड़ दिखेगा, ना ही कोई तना दिखेगा, और ना ही फ्रूट्स और फल डिफरेंट पार्ट नहीं दिखेगा। सब एक जैसा दिखेगा, सब आपको एक जैसा दिखेगा, कोई उसमें डिफरेंट नहीं देखने को मिलेगा। इसी को सुकाय कहते हैं, एक जैसा दिखने को मिला, सबका काय एक जैसा हो सुकाय। ठीक है, जैसे अब देखिए इसमें और क्या होता है, जड़ तना और पत्ती में भी भेद नहीं किया जा सकता है, सब इक्वल होता है, एक जैसा ही दिखेगा। ओके, और यह जल में ही पाया जाता है। दोस्तों क्वेश्चन कर सकता है कि निम्न में से कौन सा संवहक ऊतक है। तो थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स, ये बहुत सारे एग्जांपल दिया रहेगा। तो देखिए ये संवहक ऊतक नहीं होता है। दोस्तों, ये जो हुआ ये संवहक ऊतक नहीं होता है। अब आइए जानते हैं कि ब्रायोफाइटा का कितना प्रकार से वर्गीकरण किया गया। ब्रायोफाइटा का इसमें देखिए जल और थल दोनों में पाया जाता है, ये जल और थल पर दोनों में पाया जाता है। ये उभयचर इसको कहा जाता है, यानी कि एम्फीबिया वर्ग कहा जाता है, इसीलिए क्योंकि ये जल और थल में दोनों जगह पाया जाता है। दोस्तों, और ये संवहक ऊतक है या नहीं है, तो ये भी इसमें भी संवहक ऊतक नहीं होता है। ओके, अब जानिए आइए जानते हैं नेक्स्ट जो पादप जगत का वर्गीकरण किया गया है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा क्या होता है? तो ये सिर्फ थल पर ही पाया जाता है। दोस्तों, और इसमें जड़ तना और पत्ती में विभेद किया जा सकता है। इसमें जड़ तना और पत्ती में विभेद किया जा सकता है। इसका जड़ भी होता है अलग अलग, तना भी, सब पार्ट इसका होता है, सब में विभेद आप कर सकते हैं, डिफरेंट कर सकते हैं, लेकिन ये थैलोफाइटा में नहीं कर सकते हैं आप, इसलिए कि इसका सब सिकोय होता है, एक जैसा होता है। अब देखिए ये थल पर ही होता है और छायादार स्थान पर होता है, ज़्यादा छायादार होता है और जंगल और पहाड़ों पर ज़्यादा पाया जाता है। दोस्तों, टेरिडोफाइटा। अब इसको जानेंगे कि संवहक ऊतक है या नहीं है। तो ये दोस्तों संवहक ऊतक होता है, बिल्कुल संवहक ऊतक होता है, क्योंकि टेरिडोफाइटा में विभिन्न प्रकार के डिफरेंट पाया जाता है। तो अब ये जानिए कि संवहक ऊतक कितने प्रकार का होता है। संवहक ऊतक भी 2 प्रकार का होता है दोस्तों, जाइलम और फ्लोएम।
तो जाइलम और फ्लोएम जानेंगे कि क्या क्या होता है। तो जाइलम का कार्य क्या होता है, देखिए जाइलम का कार्य होता है जो जल को अवशोषित करके और प्लांट को डिस्ट्रीब्यूट करता है, बांटता है, खाना के रूप में, आहार के रूप में देता है। और फ्लोएम का क्या है कि खाद्य पदार्थों को अवशोषित करके वो प्लांट को और ऑल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करता है, बांटता है। ओके, तो ये जाइलम और ये फ्लोएम जान गए, लेकिन ये बात जानना होगा कि जाइलम और फ्लोएम टेरिडोफाइटा में मौजूद होता है या नहीं होता है। तो दोस्तों ये बिल्कुल नहीं होता है। ओके, अब दोस्तों आपको एक एक करके पुष्पोद्भिद का तो तीनों पार्ट को समझ गए, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के बारे में समझ गए। लेकिन अब आइए एक गहन अध्ययन कराने वाले हैं थैलोफाइट। थैलोफाइट का कितना प्रकार से वर्गीकरण किया गया और किस किस चीज़ में पाया जाता है, उससे बहुत सारा क्वेश्चन किया गया है एग्जामों में, वो आप लोग करा रहे हैं। देखिए रेडी हो जाइए आप लोग। हाँ तो दोस्तों अब आइए जानते हैं थैलोफाइट्स को कितने प्रकार से वर्गीकरण किया गया है, वर्गीकृत किया गया है पादप जगत के रूप में। देखिए इसको 4 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन सा, तो शैवाल, कवक और लाइकेन और जीवाणु। देखिए मुख्य रूप से दोस्तों ये शैवाल को ही माना जाता है कि थैलोफाइट्स का पादप जगत का एग्जाम्पल है। इस अभी प्रेजेंट टाइम शैवाल को ही माना जाता है। कवक, लाइकेन और जीवाणु के बारे में अध्ययन नहीं करना है दोस्तों इसमें। तो आइए जानते हैं कि शैवाल का मुख्य रूप से एग्जाम्पल क्या क्या होता है। तो सर्गासन होता है, फ्यूकस होता है, लेमिनेरिया होता है, रेला होता है, अल्वा होता है। इतना सारा आप लोग एग्जाम्पल याद कर रहिएगा। चुनिंदा चुनिंदा एग्जाम्पल आए हैं आप लोग के लिए, इसलिए कि बहुत सारा क्वेश्चन पूछ चुका है। ऐसे क्वेश्चन करेगा कि निम्न में से कौन सा सवाल का एग्जाम्पल है, निम्न में से कौन सा सवाल का एग्जाम्पल है, क्वेश्चन करेगा तो कैसे दीजिएगा दोस्तों। ऑप्शन दिया रहेगा सवाल, कवक, लाइकेन और जीवाणु, तो आप मारिएगा सवाल। यदि ऑप्शन दिया रहेगा थैलोफाइट, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, तो क्या एग्जाम्पल मारिएगा, इसलिए कि थैलोफाइटा का ही सभी पार्ट है ना, पादप जगत है, तो ये थैलोफाइटा मार दीजिएगा। आप लोग करके चले जाइएगा एग्जाम में। ओके, तो अब आइए जानते हैं ब्रायोफाइटा का वर्गीकरण कितना प्रकार से किया गया, उसके बारे में डिटेल अध्ययन कराने वाले हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों आप लोग रेडी हो जाइए हमला करने के लिए। तो किस पर हमला करना है, ब्रायोफाइटा पर हमला करना है, हमला करना है। तो आइए दोस्तों ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि ब्रायोफाइटा को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया। तो देखिए मुख्य रूप से 3 भागों में वर्गीकृत किया गया। हमला, ह से क्या हो गया, हर्नवर्ट, और म से क्या हो गया, मोस, और ल से क्या हो गया, लिवरवर्ट। दोस्तों ये आप लोग याद कर लीजिएगा, बस हमला 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 करके ही याद हो जाएगा दोस्तों। तो इस टॉपिक पर आप लोग हमला बोल दीजिए। तो देखिए अब आइए जानते हैं कि हॉर्नवर्ट का एग्जाम्पल कितना होता है। मुख्य रूप से एग्जाम्पल लाए हैं, एंथोसिरोस होता है और फियोसिरोस होता है और डेंड्रोसिरोस होता है और मेगासिरोस होता है। दोस्तों इसको भी सारा एग्जाम्पल आप लोग को यदि कठिन लग रहा होगा तो आप जनरल तरीका से साधारण रूप से आप समझ सकते हैं, बहुत आसानी से समझ सकते हैं। देखिए क्या होता है, शोर, सब में शोर आएगा, सिरोस 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 सिरोस, यानी कि रोस रोस करके सिरोस सिरोस, शोर मचा के रख दिया है। शोर हल्ला जहाँ होगा कब होगा, जहाँ हमला बोला जाएगा वहाँ हल्ला होगा ही, शोर होगा ही, तो वहीं उसी पर याद कर लीजिए, शोर शोर सिरोस 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 आएगा। किसका एग्जाम्पल है, हर्नवर्ट का, यानी कि हमला बोल दिया। और स्फेग्नम एग्जाम्पल है मोस का। इसको कैसे याद कीजिएगा दोस्तों, तो गन, देखिए इसमें क्या है, गन से किसी को मारा जाता है तो क्या होता है, पूरा मसल बाहर निकल आता है। तो देखिए इसी मसल में मोस हो जाएगा, इसे याद कर सकते हैं आप लोग। और लीवर वर्ड कैसे समझेंगे, तो इसका एग्जाम्पल होता है रिक्सिया, मतलब कि रिक्स में जा रहा है, रिक्स जोन में है। कभी भी लीवर खराब हो जाएगा तो रिक्स जोन में आदमी चला जाएगा, इसलिए कि जितना आहार ग्रहण करेगा, जितना अपनी भोजन करेगा, वो कोई पाचन शक्ति उसको डाइजेशन नहीं कर पाएगा। कोई भी फूड का यदि डाइजेशन कोई नहीं कर पाएगा तो कैसे आज जीवित रह पाएगा, कैसे उसके चल पाएगा आगे का लाइफ सर्कल। इसीलिए लीवर वर्ट होता है रिक्सिया का लीवर वर्ट याद कर लीजिए दोस्तों। आप लोग ब्रायोफाइटा पर हमला बोल के याद कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं टेरिडोफाइटा देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं दोस्तों। हाँ तो दोस्तों अब आप लोग बहुत सारा फाइट कर लिए, बहुत सारा हमला कर लिए दोस्तों। अब क्या करना है, तो लाफ करना है, हंसना है, लाफ करना है, ए लाफ। इसके माध्यम से आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए ए के मतलब क्या हो गया, एक्विसेटम, क्या टेरिडोफाइटा का ये मुख्य एग्जाम्पल है सब दोस्तों, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। देखिए ए के मतलब क्या होता है, एक्विसेटम होता है। और ला के मतलब क्या हो गया कि लाइकोपोडियम,
और फ के मतलब क्या हो गया दोस्तों, फर्न हो गया। लाइकोपोडियम, फर्न और एक्विसेटम, ये सब किसका एग्जाम्पल है, टेरिडोफाइटा का। पूछ सकता है निम्न में से कौन सा एग्जाम्पल है टेरिडोफाइटा का। तो आप लोग जो भी दिया रहेगा वो एक ऑप्शन इसमें से रहेगा, तो आप लोग टेरिडोफाइटा का, फर्न रहेगा तो फर्न मारिएगा, लाइकोपोडियम रहेगा तो लाइकोपोडियम, और एक्विसेटम रहेगा तो एक्विसेटम करके चले आइएगा। और ये याद कैसे रहेगा उस समय, हो सकता है एग्जाम के समय आप भूल जाए, नहीं सोचना है कि सर बताए, हा लाफ, ए लाफ, ए मतलब क्या हो गया, ए लाफ जहाँ दिखे, ए लाफ जहाँ दिखे वो मारिए, टेरिडोफाइटा का एग्जाम्पल है अर्थात। ओके, पुष्पोद्भिद तो आप लोग जान चुके हैं, जिसमें पुष्प और बीज पाया जाता है उसको पुष्पोद्भिद कहते हैं। अब देखिए ये किस प्रकार का आवरण होता है, जिसमें मुख्य रूप से दो कैटेगरी पाया जाता है, कौन कौन सा, नग्न बीज और आवर्त बीज दोस्तों। तो अब आप लोग को जानना होगा कि नग्न बीज क्या होता है और आवर्त बीज क्या होता है। तो ये दो मुख्य रूप से कैटेगरी है पुष्पोद्भिद का। तो नग्न बीज देखिए क्वेश्चन देता है, इस पर ऐसे क्वेश्चन करता है कि एग्जाम्पल दे देगा और पूछेगा कि निम्न में से कौन सा नग्न बीज का उदाहरण है। ओके, तो आप लोग कैसे पहचान कीजिएगा, यदि आप लोग को उदाहरण याद रहेगा तब ना। देखिए बहुत जल्दी आप लोग को याद करा दे रहे हैं, याद कर लिए दोस्तों, सिकोया हो गया, साइकस हो गया और पाइनस हो गया। मे भी हो सकता है कि आप एग्जाम आते हैं तो इसको भूल जाए, लेकिन इसको एग्जाम नहीं भूलिएगा, आप लोग ट्रिक के माध्यम से याद कर लीजिए। नग्न बीज के मतलब क्या होता है, नंगा, जिसमें कोई उसका आवरण नहीं हो, जिसका कोई परत नहीं हो, कोई आवरण नहीं हो, उसी को नग्न बीज कहते हैं दोस्तों। देखिए बीजों के ऊपर कोई परत नहीं होता है या आवरण नहीं होता है, आवरण या परत एक ही होता है, शब्द इसी को आवरण या परत कहता है। किसी के ऊपर खोल यानी कि खोला होता है ना, वो खोल नहीं होता है, किसी के ऊपर वो नग्न होता है, क्या होता है वो नग्न बीज पौधा होता है। अब एग्जाम्पल के तौर पर कैसे समझिएगा, तो सिकोया, साइकस और पाइनस, तो इसको आप लोग ट्रिक के माध्यम से समझ सकते हैं। देखिए इसके इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। तो जिम मतलब क्या होता है, जन्म, जैसे क्या हो गया जन्म लेना। तो जो बच्चा कभी भी जन्म लेता है तो उसको सिखाया जाता है, उसको सही से सिखाया जाता है पहचानने के लिए, सही से सिखाया जाता है पहचानने के लिए। तो सही से सिखाया जाता है पहचानने। तो देखिए स से क्या हो गया सिकोया, और फिर स से क्या होगा साइकस, और प से हो गया पाइनस। तो कभी भी बच्चा छोटा होता है तो नंगा ही रहता है ना, उसको सिखाया जाता है सही से पहचानने या सही से पहनने, कुछ भी आप लोग समझ सकते हैं थॉट पर। तो सिखाया जाता है सही से पहचानने। तो स से सिकोया हो गया, स से साइकस हो गया, प से पाइनस हो गया। आप लोग इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। देखिए अब ये भी जानना होगा कि सिकोया जो वृक्ष होता है वो विश्व का सबसे लंबा पौधा होता है, उसका हाइट कितना होता है, तो 120 मीटर ऊंचा होता है दोस्तों। अब ये भी जान लीजिए कि साइकस क्या होता है, तो बीजांड और नरयुग्म सबसे बड़े या साबुदाना होता है, इसका एग्जाम्पल तौर पर आप लोग समझ सकते हैं। अब आइए आप लोग को बता रहे हैं आवर्त बीज क्या होता है, आवर्त बीज की कितनी कैटेगरियां हैं और कौन कौन सा मुख्य रूप से एग्जाम्पल है ये भी बता दे रहे हैं। तो पहले आप लोग बस जान लीजिए कि आवर्त बीज होता क्या है दोस्तों, जिसका कोई आवरण हो या परत हो, जिस फल पर कोई कवर हो, उसी को आवर्त बीज कहते हैं। जो कि बीज के ऊपर कोई आवरण होता है और बीज फल के अंदर होता है। बीज जो होता है फल के अंदर होता है, जैसे आप लोग आम खाए होंगे उसमें क्या होता है गुठली होता है, तो फल के अंदर बीज होता है, या बहुत सारा होता है, अनार भी खाए, बहुत सारा ऐसा फल होता है इसके अंदर बीज होता है, पपीता भी खाए होंगे आप लोग, तो इसी को हम लोग आवर्त बीज कहेंगे। तो आइए एग्जाम्पल के तौर पर बता दे रहे हैं आप लोगों को, ताकि क्लियर हो जाए, कोई कंफ्यूजन ना रह जाए एग्जाम के लिए। हाँ दोस्तों, अब आइए आपको मुख्य रूप से बता देते हैं कि आवर्त बीज का कितना कैटेगरी होता है। तो मुख्य रूप से आवर्त बीज का 2 कैटेगरी होता है दोस्तों। कौन कौन सा होता है, तो एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। जिसमें एक बीजपत्री हो उसको एक बीजपत्री कहते हैं, द्विबीजपत्री हो जिसमें द्विबीजपत्री कहते हैं। उससे आप लोग क्लियर होने वाला नहीं है, आई थिंक हम जानते हैं। देखिए आप लोग को क्लियर करा दे रहे हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से। इसका पहले जानेंगे कि एक बीजपत्री का कौन कौन सा पार्ट होता है, क्या क्या उसमें कार्य होता है और उसका एग्जाम्पल क्या क्या है। देखिए गेहूं हो गया, चावल हो गया, केला हो गया, घास, बांस, प्याज, लहसुन, ये सारा एक बीजपत्री होता है दोस्तों। इसमें कोई द्विबीजपत्री नहीं होता है और ये बहुत लंबे लंबे होता है, लंबे लंबे होता है। और इसमें 3 पंखुड़ियाँ होता है, इसमें 3 पंखुड़ियाँ होता है। कैसे पंछी का पंख होता है 2 पंख, उसी तरह इसमें 3 पंखुड़ियाँ होता है। आप लोग पिक्चर में देख कर समझ सकते हैं। और देखिए इसका जड़े क्या होता है, तो रेशेदार होता है। इसका हेयर रूट होता है, हेयर रूट जैसा होता है, जड़ जो होता है इसका पूरा जालीदार होता है,
जलदार आप बचपन में देखे होंगे बहुत सारा प्लांट कबाड़ देते होंगे आप लोग, तो बहुत चचड़ा कर बहुत निकलता है ऊपर की तरफ, बहुत सारा उसका हेयर जो होता है हेयर स्टाइल कवर जाता है, यानी कि जड़ कवर जाता है दोस्तों। उसी पेड़ को रस्सेदार जड़ कहा जाता है। अब द्विबीजपत्री आइए जानते हैं। द्विबीजपत्री का एग्जाम्पल देख लीजिए, सरसों हो गया, संतरा हो गया, आम हो गया, नींबू हो गया और दलहन हो गया, जिसमें द्विबीजपत्री पौधा पाया जाता है। द्विबीजपत्री पौधा इसमें पाया जाता है। अब आइए जानते हैं इससे क्या होता है, ये चौड़ा होता है, अर्थात रिंग जैसा, रिंग का आकार का होता है, वो बहुत चौड़ा और रिंग का आकार का होता है। इसका तना होता है, यानी कि स्टीम बहुत मोटा ताजा होता है, बहुत चौड़ा। और इसमें कितना पंखुड़िया होता है भी जानना होगा, इसमें 4 से 5 पंखुड़िया होता है दोस्तों, ओके। और ये शाखा युक्त होता है, यानी कि बहुत सारा इसमें ब्रांच होता है, ब्रांच वाइज होता है। इस शाखा युक्त का मतलब होता है ब्रांच, पेड़ों का ब्रांच इधर गया, स्टीम इधर गया, बहुत सारे ब्रांचों में फूटा होता है ना, उसी को शाखा युक्त कहते हैं। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट और लाइक करना ना भूले। हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी बात आप लोग शेयर करना ना भूले दोस्तों, अधिक से अधिक स्टूडेंट्स के पास शेयर कीजिए, ताकि ये कोर्स आपने कंप्लीट कर सके इस चैनल के माध्यम से, और सब लोग स्टूडेंट जुड़कर अपना कोर्स कंप्लीट करें। तब तक आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।